हेलो एनिमे लवर्स, आज हम योजाकी चैन वांट्स टू हैंग आउट सीजन 2 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करेंगे और एपिसोड का नाम है आई वांट टू मेक उदोन आफ्टर वी हैंग आउट। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सकाकी उन दोनों की फोटो क्लिक करके उन्हें दिखाता है। ये देखकर वो दोनों बोलते हैं कि इसे अभी डिलीट करो और एमी सकाकी पे गुस्सा करती है कि जब ये दोनों ऐसे थे तब तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम सब मस्ती करने के टाइम मुझे भूल जाते हो। तो योजाकी बोलती है कि ऐसा नहीं है। तो एमी बोलती है कि सच में। तो योजाकी बोलती है कि हाँ सच में, वैसे क्या हम सब कहीं घूमने चले। ये सुनकर एमी खुश हो जाती है। तो सकाकी अपने मन में सोचता है कि पक्का एमी इसलिए खुश है ताकि ये सेनपाई और योजाकी के बीच कुछ अजीब दिखना चाहती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब शॉपिंग करने जाते हैं। तो योजाकी एमी को बोलते हैं कि तुम्हें अब और एक्स्ट्रा क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम पढ़ाई में अच्छी हो गई हो, ये कितनी अच्छी बात है। तो सेनपाई बोलता है कि योजाकी को रिपोर्ट बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सुनकर योजाकी गुस्सा करने लगती है कि वो बहुत आसान है और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड हैं मेरी हेल्प करने के लिए, मुझे अकेले रहने वाले सेनपाई से कंपेयर मत करो। तो सेनपाई बोलता है कि इसका मतलब अब मुझे तुम्हारी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर योजाकी बोलती है कि ये रूल्स के खिलाफ है, सेनपाई का काम होता है अपने जूनियर की हेल्प करना। तो सकाकी हंसते हुए बोलता है कि लगता है कि सेनपाई भी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं करने वाला है। तो योजाकी सकाकी का मजाक उड़ाती है कि मैंने तुम्हें कभी कैंपस में नहीं देखा है, क्या तुम ग्रेजुएट होने वाले हो कि नहीं। तो सेनपाई बोलता है कि सकाकी के नंबर मुझसे ज़्यादा है, ये बस उन क्लासेस में रजिस्टर करता है जिसमें सिर्फ उसे आना होता है या फिर रिपोर्ट देनी पड़ती है। ये ऐसा करके अपना टाइम का सही यूज़ करता है। फिर नेक्स्ट सीन में योजाकी एमी को बोलती है कि मुझे स्विमिंग सूट खरीदना है, मुझे सेनपाई के साथ पूल में जाना है। तो एमी बोलती है कि तुमने पहले भी तो एक खरीदा था ना। तो योजाकी बोलती है कि जब मैंने न्यू स्विम सूट पहना था तब सेनपाई ने मेरी तारीफ की थी, इसलिए अब मैं एक और लेना चाहती हूँ। ये सुनकर एमी रोने लगती है कि मुझे भी वो देखना था कि जब योजाकी अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई थी। फिर नेक्स्ट सीन में वो सब फुटसल कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो सकाकी बोलता है कि सेनपाई तो बोलता है कि वो कोई भी फुटबॉल वाले गेम में अच्छा नहीं है, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस करेगा तो अच्छा खेलेगा। तो एमी बोलती है कि काश अभी फुटबॉल खेलते टाइम सेनपाई के कपड़े फट जाए और वो नंगा हो जाए तो कितना मज़ा आएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि कुछ कॉलेज स्टूडेंट मिडिल स्कूलर का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि तुम सब हमसे फुटसल गेम में जीत नहीं सकते हो। तो वो मिडिल स्कूलर भी उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं कि तुम सब हमसे जीत कर क्या करना चाहते हो, तुम सब लूज़र हो। ये सुनकर वो कॉलेज स्टूडेंट को बहुत बुरा लगता है कि ये छोटे बच्चे हमें लूज़र बोल रहे हैं। ये देखकर योजाकी बोलती है कि क्या वो कॉलेज स्टूडेंट रो रहे हैं। ये सुनकर सासामोटो गुस्से में बोलता है कि हम रो नहीं रहे हैं और वैसे भी तुम लोग कौन हो। तो सकाकी बोलता है कि ज़रा आराम से, हमने भी यहाँ खेलने के लिए पैसे दिए हैं। तभी सासामोटो को सकाकी के बारे में याद आ जाता है कि ये तो पिछले हफ्ते हमारे साथ सॉकर टीम में था। ये सुनकर सकाकी को भी याद आ जाता है और अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं वहाँ गया था क्योंकि बाकी मेंबर ने मुझसे गुजारिश की थी। तो एमी बोलती है कि और तुमने वहाँ जाके सभी लड़कियों के दिल चुरा लिए। ये सुनकर वो तीनों और उदास हो जाते हैं कि सकाकी ने आके वहाँ सभी लड़कियों के दिल जीत लिए थे। तो सकाकी बोलता है कि क्या तुमने उन लड़कियों को खुश करने की कोशिश भी की थी, तुम्हें सिर्फ नहीं बोलना है, उन्हें भी बोलने देना है। ये सुनकर वो तीनों को और बुरा लगता है और वो लेट के रोने लगते हैं और बोलते हैं कि वो कैसे सभी लड़कियों को अपने साथ कर लेता है। और वो दो लड़की जो उसके साथ खड़ी है वो भी बहुत क्यूट है, मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। फिर सासामोटो सकाकी को चैलेंज करता है कि चलो एक मैच खेलते हैं और अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारे यहाँ का बिल भरूंगा और अगर मैं जीता तो तुम अपनी उन दोनों फ्रेंड से हमें मिलवाओगे। तो सकाकी बोलता है कि ठीक है, मैं उस छोटी वाली का तो नहीं बता सकता लेकिन लंबी वाली अवेलेबल है। ये सुनकर एमी और योजाकी गुस्सा करने लगती है। फिर वो लोग गेम स्टार्ट करते हैं और सकाकी बहुत अच्छा खेलता है लेकिन सेनपाई इतना अच्छा नहीं खेलता है जैसे योजाकी उसका मजाक उड़ाती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक प्लान बनाते हैं कि हम पहले सेनपाई को हराएंगे क्योंकि वो अच्छा नहीं खेलता है, हम इस गेम को ऐसे ही ख़त्म होने नहीं दे सकते हैं, हमें एक पॉइंट तो लेना ही होगा। और वही इधर सकाकी सेनपाई को समझाता है कि हमें कोई छोटी चाल की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस बॉल को किक करके गोल की तरफ ले जाना है, तुम्हें बस अपने बॉल पे ध्यान देना है। ये सुनकर सेनपाई सिर्फ बॉल पे ध्यान देता है लेकिन वो इतने जोर से बॉल को किक करता है कि वो तीनों का हड्डी टूट जाता है और वो बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर सेनपाई योजाकी से इशारे में पूछता है कि मैंने जोश में आके इतना सब कुछ कर दिया। तो योजाकी हाँ बोलती है। ये देखकर सकाकी बोलता है कि ठीक है, अब यहाँ से भागो। ये बोलकर वो भाग जाता है तो वो सब भी वहाँ से भागने लगते हैं। तो योजाकी बोलती है कि सेनपाई सबका काम तमाम करना कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो सेनपाई बोलता है कि ये बस एक
कोइंसिडेंस था। फिर नेक्स्ट सीन में योजाकी और सेनपाई योजाकी के मॉम के पास जा रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक लड़का अपनी सेनपाई के पीछे भाग रहा होता है। ये देखकर योजाकी अपने मन में सोचती है कि अगर मैं सेनपाई की सेनपाई होती तो कैसा रहता। फिर हमें उसका इमेजिनेशन दिखाया जाता है जिसमें सकुराई स्कूल जा रहा होता है। तभी वहाँ सेनपाई आती है और सकुराई को परेशान करने लगती है कि तुम आज मेन विलन लग रहे हो। तो सकुराई बोलता है कि गुड मॉर्निंग सेनपाई, आज भी आपकी हरकत मुझे गुस्सा दिला रही है। यह सुनकर सेनपाई गुस्सा हो जाती है कि तुमने अभी क्या कहा, मैं अपने लाचार जूनियर की हेल्प कर रही हूँ और तुम मुझसे कैसे बात कर रहे हो। तो सकुराई बोलता है कि मैंने आपसे हेल्प नहीं मांगी थी। तो सेनपाई बोलती है तो फिर तुम्हें और भी ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए, तुम्हें सेनपाई का प्यार मुफ्त में मिल रहा है। तो सकुराई बोलता है कि अगर मुफ्त में मिल रहा है तो फिर आप मुझसे थैंक यू क्यों मांग रही हो। तो सेनपाई बोलती है कि तुम्हारा बड़ा शरीर हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है क्योंकि मुझे तुमसे बड़ा होना चाहिए था। तो सकुराई बोलता है कि तुम जैसे लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। ये सुनकर सेनपाई उसे चुप रहने को बोलती है। तो सकुराई सेनपाई की झूठी तारीफ करता है कि सेनपाई छोटी जरूर है लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा है, वो कमाल की है। ये सुनकर सेनपाई गुस्सा हो जाती है और सकुराई को मारने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार मेरी हाइट के बारे में बोलने से मना किया है, तुम कितना बदतमीज हो। तो सकुराई सेनपाई को रुकने के लिए बोलता है कि आपका कुछ मेरे फेस से टच हो रहा है। तो सेनपाई बोलती है कि मैं जानबूझकर उसे तुमसे टच कर रही हूँ ताकि मेरे क्यूट जूनियर को कुछ एहसास हो। तो सकुराई बोलता है कि किसी एक को चुनो कि मैं क्यूट हूँ या फिर बदतमीज हूँ। और ये सब सोचकर योजाकी का फेस रेड हो जाता है। तो सेनपाई योजाकी से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। ये सुनकर योजाकी गुस्से में बोलती है कि अब चलो घर चलते हैं, मॉम वेट कर रही होगी। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम और योजाकी सेनपाई का बनाया हुआ उदन टेस्ट करती है और मॉम को उदन बहुत अच्छा लगता है। तो सेनपाई बोलता है कि मैंने एक मंथ सिर्फ उदन बनाने में लगा दिया, इसलिए अब मैं कुछ नया सीखना चाहता हूँ क्योंकि मैं उदन से थक गया हूँ। तो योजाकी सेनपाई को बोलती है कि अभी ये उतना अच्छा नहीं है क्योंकि तुमने इसे अच्छे से कट नहीं किया है, ये एक बराबर में नहीं कटेंगे तो ये अच्छे से कुक नहीं होंगे, इसलिए ये नूडल्स बेकार है, ये खाने के लायक नहीं है। ये बोलकर वो और ठूस ठूस कर खाती है और बोलती है कि तुम अभी खुद को उदन मास्टर बोल नहीं सकते हो। ये सुनकर सेनपाई मॉम को बोलता है कि ये सही है, मुझे पहले इसे अच्छे से कट करना सीखना होगा तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में मॉम सेनपाई को उदन कट करना सिखाती है और सिखाते सिखाते मॉम का बुफ्स गलती से सेनपाई से टच हो जाता है तो वो माफ़ी मांगती है, लेकिन सेनपाई इसमें कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो मॉम अपने मन में सोचती है कि भले ही सेनपाई योजाकी का बॉयफ्रेंड है लेकिन ये अपनी मॉम पे गंदी नज़र रखने वाला एक डेंजर लड़का भी है। और इससे हमें पता चलता है कि मॉम को बस गलत फहमी है कि सेनपाई ठरकी है और वो मॉम को भी लाइन मारता है। तभी वहाँ योजाकी आके बोलते हैं कि सेनपाई कुछ भी करते हैं तो वो उसमें पूरा घुस जाते हैं और किसी भी चीज़ पर रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए सही मौका है उनके पास जाकर उन्हें परेशान करने का। ये बोलकर वो चली जाती है और ये सुनकर मॉम सोचती है कि मेरे पास एक मौका है सेनपाई और योजाकी के उलझन भरे रिश्ते को सही करने का। फिर मॉम योजाकी के पास जाकर बैठती है और पूछती है कि तुम्हारे और सेनपाई के बीच कैसे चल रहा है, तुम तो जानती हो कि हाल ही में कुछ अजीब हुआ है। ये सुनकर योजाकी को लगता है कि जब हम स्कूल में साथ में सो गए थे तो ये बात मॉम को पता चल गया है, इसलिए वो मॉम को समझाती है कि मैं क्या कर सकती थी, ये बस उसकी आदत है। तो मॉम को लगता है कि ये सेनपाई की सेक्सुअल आदत है, सेनपाई हर किसी के साथ वो कर सकता है। तो योजाकी बोलती है कि फिर भी हमें स्कूल में सबको देखने नहीं देना चाहिए था, सेनपाई ने मुझे जाने नहीं दिया। ये सुनकर मॉम को लगता है कि इन दोनों ने वो सब कर लिया है और ये दोनों इतने आगे तक बढ़ गए हैं और अगर मैं सेनपाई के साथ होती तब भी कुछ हो जाता। ये सुनकर मॉम उदास होकर चली जाती है और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।